हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक्वेरियस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। पैटर्न वही रहने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपकी लव रीडिंग है, ये एक करियर गाइडेंस कार्ड है, साथ ही आपका और आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे और साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से भी हम एक कार्ड लेंगे आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिए, रेजोनेट नहीं करता है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो पर्सनल रीडिंग होती है ना, ये फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैंने कार्ड्स लिए हैं, ये पहला कार्ड ये बताएगा कि अभी आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही है, अभी आपकी सिचुएशन या आप कैसा फील कर रहे हैं। ये कार्ड बताएगा कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, अगस्त मंथ में क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहने वाली है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहने वाली है अगस्त मंथ में। एक्शन कार्ड हम बाद में देखेंगे और ये एक है करियर गाइडेंस कार्ड जो हम बाद में देखेंगे आपके करियर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी क्या सिचुएशंस चल रही है। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है कि आपने बहुत टाइम से ना कुछ चीज़ों का बहुत ही ओवर स्ट्रेस लिया है, ओवर थिंकिंग रखी है आपने। हो सकता है कि सिचुएशंस उतनी बड़ी नहीं थी लेकिन आपने उन चीज़ों को ओवर स्ट्रेस लिया है। ठीक है, और ऐसा किया है कि एक्शन नहीं करे हैं, कुछ भी एक्शन नहीं रखे हैं, केवल सोचा है और अपने आप को परेशान रखा है। ठीक है, लेकिन जो भी लोग इस फेज से बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे वो अब इन सिचुएशन से अपने आप को निकाल रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा विक्टिम फेज में कर लिया। एक होता है ना कि हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों, इस एनर्जीज में आपने अपने आप को रखा है। ठीक है, बट अब आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह से रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रिलेशनशिप है या जो भी करियर है, जो भी आपकी लाइफ का कोई भी फील्ड है, वो एक्शन से, कर्मों के करने से ही ठीक होता है। और जहाँ आप कर्म नहीं कर सकते वहाँ आप केवल डिवाइन टाइमिंग का वेट कर सकते हैं, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं अब शायद आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सिचुएशंस अभी भी हो सकता है वहीं पे है जहाँ पहले थी, लेकिन अब आपका माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने ना चीज़ों को बहुत बड़ा एनालाइज किया है। मतलब हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी हों जो सॉल्व नहीं हो रही हो काफ़ी टाइम से, बट एक हाथ में हाथ धर के हारने वाली सिचुएशन में आ गए थे आप। और ये अच्छी बात है कि अब आप वहाँ से निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो करंट एनर्जीज है आपकी। देखते हैं अगस्त मंथ में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहने वाली है आपकी। ओके, देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, जजमेंट का कार्ड अपराइट है। ओके, तो मैंने आपको बोला ना, एक तो आप अपने विक्टिम फेस से निकलना चाह रहे हैं, किसी डिसीजन पे आना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में, अभी भी आप खुश नहीं हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें पास्ट लाइफ में आपके हुई हैं, ठीक है, उन चीज़ों से आप खुश तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों की लाइफ की वो सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई है अभी। एक कहते हैं ना, आपने जिन चीज़ों को अपना विश कम ट्रू माना है, लाइक आप एक आपकी विश रही है, जो चीज़ें वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको अब ऐसा फील हो चुका है कि वो चीज़ें शायद नहीं होंगी और आपको एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूँ, आप अभी अपनी सिचुएशंस को ना बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मन में खुश नहीं है। तो पहली बात तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि अपने मन से खुश होकर चीज़ों को सॉल्व करिए। कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन पे आने के लिए फोर्सफुली, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसा होगा कि उनका मन नहीं है अपने पास्ट से या अपनी रिलेशनशिप के इश्यूज से आगे बढ़ने का, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए, जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ये कर्मा इन्वॉल्व है। तो जो भी साइकिल अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी स्ट्रेस, आप जिस स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से आपके कर्मों के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ठीक है, तो उसमें डिवाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे कर्म होते हैं, पास्ट कर्मा होते हैं, जिनकी वजह से हम ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अब आपको शायद
किसी एक डिसीज़न पे आ जाना चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी खुशी के अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आपके लिए सही होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगस्त मंथ में थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली डील कीजिए। काफ़ी ज़्यादा मुझे इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रहा है, लेकिन आपको सिचुएशंस में काफ़ी प्रैक्टिकली काम करना होगा। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं और फीलिंग्स हैं अगस्त मंथ में। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ कप्स अपराइट एंड पेज ऑफ कप्स अपराइट। एक फीलिंग मुझे यहाँ पे ये आ रही है कि जैसे ही आप सोचेंगे ना कि आपको अपनी सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना है, कुछ नहीं हो रहा तो अब आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसे ही आप ये सोचेंगे वैसे ही आपके पार्टनर को लगेगा कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए। या अगर आप कम्युनिकेशन में भी हैं लेकिन एक कमिटमेंट की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या मैरिज की सिचुएशन है और किसी तरह का सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, या कुछ भी डिसएग्रीमेंट है ना, तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे। जब आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे ना, ये आगे आएंगे। लेकिन जो आपके पर्सन है ना, ये भी देखिए इमोशंस तो इनके मन में भी आपके लिए है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल है इनके कंपैरिजन में। ये ऐसे पर्सन हैं जो फैमिली, घर परिवार सबको ले के सोच के चलने वाले हैं। ठीक है, और अपनी लव लाइफ को भी सोचते हैं। लेकिन आप ऐसे पर्सन लग रहे हैं मुझे कि आपके लिए अपना रिलेशनशिप ही ना बहुत बड़ी आपकी कहते हैं ना विश कम ट्रू है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है वो थोड़े एज डिफरेंस हो, यहाँ पे यंगर हो, और ऐसे भी चांसेस है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हों अगर आप कम्युनिकेशन में नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो। या हो सकता है आप भी अपने पर्सन को स्टॉक करते हो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये एनर्जीज होती है, तो हो सकता है वाइस वर्सा हो। जैसे रेजोनेट करे इसे वैसे लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप ऐसी मैरिज सिचुएशन में है जहाँ पे आप खुश तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं, लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, जिस वजह से आप अपने इस रिश्ते को ना एक चांस देने का सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि चलो अब एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं आप, और आपके पार्टनर भी थोड़ा आपकी तरफ झुकाव मुझे दिख रहा है उनका। अगस्त मंथ के लिए अगर मैं बात करूँ ना, इमोशंस तो आप दोनों की तरफ से ही है। ठीक है, कुछ ऐसी परेशानियों में आप हैं जहाँ पे फैमिली या लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। मतलब उनको उनके बारे में भी सोचना पड़ रहा है और वो आपकी तरफ भी आना चाह रहे हैं, और आप जो है कहीं ना कहीं उनकी तरफ से किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं। वो आपको देंगे, वो डिसीजन जिसका आप वेट कर रहे हैं ना उनकी तरफ से, वो आपको देंगे। लेकिन इनकी एनर्जीज थोड़ी सी मुझे अभी लाइट लग रही है, तो इसलिए मतलब अभी इनकी जो एनर्जीज है ना आपकी तरफ आने के लिए थोड़ी सी लाइट है। लेकिन जिन सिचुएशंस में ये स्टक हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं अगर इनकी, उसकी तरफ इनका ज़्यादा फोकस है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 80% फोकस या 70% फोकस इनका जो है वो अभी फैमिली की तरफ है। बाकी जो बचा 30% वो फोकस आपकी तरफ हो रहा है, शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो ये श्योर है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को बनने में ना, जिनके लिए यहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं, ऐसा कुछ इशू है जो बहुत बड़े लेवल का नहीं है, मतलब लाइक मैरिज के सेपरेशन जैसा नहीं है, तो आपके काम बनते बनते 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज अभी इनकी थोड़ी सी लाइट है, थोड़ा सा इनका फोकस अभी डेविएटेड है आपके पर्सन का। लेकिन आपकी तरफ भी इनका ध्यान है, चाहे तो ये आपको स्टॉक करते हो, चाहे तो ये आपको किसी तरह से आप पे नज़र रखते हैं। लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बैलेंस करके आना चाहते हैं। और जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, कुछ इमोशनल ही चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं आपके साथ एक क्लैरिटी रखने के लिए। और इधर आप भी जो है वो पूरी तरीके से इमोशनली मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं। मतलब आपका तो ऐसी सिचुएशन लग रही है कि आपको लग रहा है कि जब ये मिल जाएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो खुश होगी। बट कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप शो कर रहे हैं खुद को कि सब ठीक है, और अपने मन को तैयार कर रहे हैं, और जो सही भी है, मुझे लगता है करना भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना मुझे ज़रूर फील हो रहा है कि जब आप सोचेंगे ना कि अब आपको कुछ नहीं करना है, बस तब ये पर्सन आपकी तरफ आएगा।
क्योंकि आपने इस सिचुएशन में पहले बहुत स्ट्रेस ले लिया है। और इस पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फोकस हमेशा अपनी लाइफ रही है। पहले आपकी तरफ इनका फोकस है, लेकिन प्रायोरिटी में इन्होंने अपने आप को रखा है या अपनी फैमिली को रखा है। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इन्हें बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना है, मतलब। और ये क्या कर रहे हैं ना, ये जब सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर लेंगे ना, तब जब इन्हें लगेगा कि अब ये थोड़ा पक्के पे हैं, जैसे कहते हैं ना कि अपना इन्होंने सब कुछ संभाल लिया है, तब इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। और आपके लिए सबसे पहले यही है। चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड्स कहते हैं, क्या एक्शन रहने वाले हैं या क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से एक्वेरियस, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। ओके, द सन का कार्ड है। द सन, आपकी तो पूरी खुशी ही इन पे डिपेंडेंट है। मतलब देखिए, जैसे ही आपके पास आ जाएंगे ना, आपके लिए बस ऐसा होगा कि आपने लाइफ में सब कुछ पा लिया, आप एकदम अपने आप को फ्री फील करेंगे और साथ में आपको लगेगा कि बस अब लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। और काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्टेप लें, आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ बढ़े, आपसे कम्युनिकेट करें अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो। और अगर आप उनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें उन्होंने अभी तक आपको क्लियर नहीं करी है, वो चीज़ें क्लियर करके वो आपकी तरफ आपको कुछ तो क्लियरिटी दें। ठीक है, बट ये पर्सन अभी थोड़ी सी लाइट एनर्जी में है, इनसे क्लैरिटी आपको मिल सकती है, बट जो कमिटमेंट आप चाह रहे हैं ना, एक सॉलिड कमिटमेंट, उसके लिए थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि इस रिश्ते पे म्यूचुअल एफर्ट्स करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब अभी का क्या है, आपकी तरफ से एकदम आप डिवोटेड लग रहे हैं मुझे, ठीक है एक्वेरियस, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा सा ये चीज़ें ना लाइटली हैंडल की जा रही है। और आपको भी ना कहीं यही गाइडेंस है कि अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए। फ्री करने का मतलब होता है कि खुद को इस बाउंडेशन में मत रखिए कि आपकी खुशी इस पर डिपेंडेंट है, कि ये चीज़ें होंगी तो खुश होंगे, ये मत रखिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की इस पर, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होके हो सकता है एक डिसीजन का वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से, और चाह रहे हैं कि जब चीज़ें होंगी ना तब खुश होंगे। ये नहीं करना है, खुश रहिए, तब अपने आप डिसीजन होंगे जो डिवाइन को लगेगा कि आपके लिए सही है, वो डिसीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से, जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स एक्शंस हैं। एट ऑफ पेंट्स रिवर्स्ड। अब देखिए यही प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। अब क्या बोले कि ये पर्सन ना आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन इन्हें अपनी कोई एक परेशानी, कोई प्रॉब्लम ऐसी इनकी चल रही है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इमोशनल लग रही है, लाइक फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। इसलिए ये पर्सन चाह के भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। लाइक इनको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगस्त मंथ तक आपको उनसे किसी तरह का कम्युनिकेशन मिले या क्लैरिटी मिले। अगर कम्युनिकेशन ऑलरेडी आपका है उनसे, तो एक क्लैरिटी वो आपको देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्लैरिटी कमिटमेंट तक सॉलिड हो, ये थोड़ा सा मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि इस पर्सन के पास अभी अपनी और परेशानियां हैं सॉल्व करने के लिए। या आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कौन, इन्हें क्या परेशानियां हैं, सबके लिए अलग अलग होंगी। देखिए म्यूचुअल एफर्ट्स यहाँ भी ज़रूरत है, मतलब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ना म्यूचुअल एफर्ट्स में तो लैक कर ही रहा है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, हो सकता है आप लेस कम्युनिकेशन में है या नो कम्युनिकेशन में है यहाँ पे। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं कि क्या परेशानियां हैं। सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आपके पार्टनर जो है वो एक क्लियर कम्युनिकेशन लेकर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं या फिर एक क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं।
ओके, 8 ऑफ कप्स अपराइट। तो बहुत से लोगों के लिए मैंने यहाँ बताया ना, ये रीडिंग पूरी इमोशनल है, पूरी इमोशनल है। यहाँ पे लॉजिक मुझे उतने नहीं दिख रहे, यहाँ पे सब इमोशनली ट्रैप हो रहे हैं। ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। इनके लिए मैंने आपको बताया ना, हो सकता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है इनके पास मोर देन वन ऑप्शंस हो, ठीक है, और ये नहीं समझ पा रहे कि आपकी तरफ बढ़े या दूसरे पर्सन की तरफ बढ़े, ठीक है। थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकती है या थर्ड पर्सन हो सकते हैं। इनको बहुत कन्फ्यूज़न है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, ठीक है, इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना इन्हें कितना मतलब खुश रखेगा, और जितना जो ये सोच रहे हैं क्या ये सच है, मतलब एक तरह का कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न में है ये पर्सन अभी। इन्हें आपको लेकर ये डाउट है कि जैसा ये सोच रहे हैं क्या वैसा है सच में। तभी ये पर्सन ना कहीं टाइम ले रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, ये आना चाहते हैं, एक अट्रैक्शन है। देखिए इस पर्सन के मन में आपके लिए अट्रैक्शन है, बट इमोशनली ये आपको सोचते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ इनकी एनर्जी बोलती है कि जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स हैं, बट ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स है ना, जो बहुत डीप कनेक्शन अगर मैं देख रही हूँ तो वो आपकी तरफ से है एक्वेरियस। इनकी तरफ से थोड़ी सी लाइट एनर्जीज दिख रही है, एनर्जीज है, वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो आप वैसे लीजिएगा। मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही इनको दिल से चाहते हैं, बिल्कुल। ये कहते हैं ना बच्चे की तरह एक दिल की खुशी होती है जो, वो है ये आपके लिए। और आपके पर्सन ना थोड़ा सा श्योरिटी चाहते हैं अभी इस रिश्ते पे। हो सकता है आप लोग अभी जिस कनेक्शन में है वो 7 to 8 मंथ्स या 1 ईयर तक का मतलब ड्यूरेशन का हो यहाँ पे। इसी वजह से इन्हें थोड़ी सी श्योरिटी चाहिए। सबके लिए अलग रीजंस होंगे। हो सकता है इनकी फैमिली इन्हें और ऑप्शंस के लिए बोलती है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हो रही है ना, इन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन ये पर्सन अपनी एक डिसीजन की श्योरिटी पर नहीं आ पा रहे हैं, और आप इनसे एक कमिटमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली में उलझा हो, ऐसा भी चांसेस है। और उनकी फैमिली ने ये कह रही हो कि तुम्हारे लिए और भी ऑप्शंस हैं या और भी अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, और इस तरह का मतलब इस पर्सन पे इन्फ्लुएंस है। अभी थोड़ी यंग एनर्जी है, मैंने आपको बोला, तो हो सकता है यंग एनर्जी एज वाइज ना हो, इमेच्योरिटी वाइज हो सकता है। आप मैच्योर हैं, ये थोड़े से मैच्योर हो सकते, इमेच्योर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए बस अभी यही गाइडेंस है कि अपनी खुशियों को इस पर डिपेंडेंट ना करें, अपने आप को फ्री रखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, कुछ नहीं रखा, तो ये आपका डिसीजन है, फिर मूव ऑन करिए, बट खुशी से करिए। अपने आप को ऐसे कहते हैं ना कि विक्टिम फेज में रख के आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वेट करना चाहिए, तो भी अपने आप को बाउंडेशन से फ्री करके वेट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है एक्वेरियस आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक आया है ट्रस्ट। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। मैंने बोला ना आपको डिसीजन भी लेना है। कुछ लोग मूव ऑन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। वैसे ही आपको बोला है, गाइडेंस जो मिली है यूनिवर्स की तरफ से है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट करिए, पेशेंस रखिए। अगर आपको अभी आंसर नहीं भी मिल रहा है ना, तो अपने इंट्यूशंस पे जाइए, आपका इंट्यूशन आपको जो कहता है वो कीजिए। अदरवाइज वेट कीजिए और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए कि जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा अच्छा तो हो नहीं रहा। देखिए, अच्छा होना इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन के अकॉर्डिंग होगा। इसका मतलब ये होता है आपके लिए जो डिवाइन समझते हैं ना, जो अच्छा हो वो होगा, ठीक है। वो हमसे बेटर जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या अच्छा है। तो ट्रस्ट करिए और थोड़ा सा फेथ रखिए। दूसरा है रीड द होली बुक्स। ट्रस्ट योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो यहाँ पे ये है कि अपनी नॉलेज को थोड़ा और बढ़ाइए। लाइक जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आपको अपने आप को आप बाउंडेड फील करते हैं, विक्टिम फेज में आ जाते हैं, पूरी खुशी आपने डिपेंडेंट कर रखी है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोसेस है, ये जर्नी है, इसमें आपको ट्रस्ट रखना है। और पेशेंसली वेट करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बुक्स पढ़िए, ठीक है। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। कुछ ऐसी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं आप। और जो भी आपने सीखा है, लाइक जो भी अगर आपने अपनी लव लाइफ से सीखा है, इस जर्नी से सीखा है, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझिए,
है ना। और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ भी कीजिए। जो भी लेसन्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। तो ज़रूर फोकस कीजिए कि वो हमें क्या सिखा के जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी गाइडेंस आपकी यूनिवर्स की तरफ से। चलिए अब देख लेते हैं कि करियर के, ये तो लव लाइफ हो गई, अब देखते हैं करियर के रिगार्डिंग एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है। जो मैंने एक कार्ड लिया है, वाओ, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है अपराइट। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है बहुत से लोग जिनकी कोई लाइक जॉब नहीं है अभी, या बिजनेस में आप कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या स्टूडेंट हैं, आपको किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर श्योर इन द मंथ ऑफ अगस्त। बस आपको करना क्या है, अपने एक्शंस को राइट डायरेक्शन में रखना है। ये नहीं कि अगर कहीं सुन लिया कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए तो कुछ नहीं होगा। कर्मा सबसे पहले होते हैं, डेस्टिनी कर्मा से ही बनती है। तो आपको करना क्या है, अपने एक्शंस को बिल्कुल एकदम राइट डायरेक्शन में रखिए, बढ़ते चले जाइए। चाहे थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे हैं, वो रुकना नहीं है, ठीक है। जब आप एफर्ट्स करेंगे ना, आपको अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगी, ठीक है, पक्का मिलेगी। वो डिवाइन की तरफ से आपको हेल्प होगी। लेकिन भगवान भी हमारी मदद तब करते हैं जब हम अपनी मदद खुद करते हैं। तो हो सकता है कुछ परेशानियों में हो अभी आपका करियर भी, या हो सकता है काफ़ी लंबे रास्ते से आप लोग जा रहे हैं अपने करियर में और आपको लग रहा है कि वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट की, ठीक है। तो वेट कीजिए, टाइम आ चुका है, चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको अपने एक्शंस को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। किसी बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगस्त मंथ में आप कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी करें, ठीक है, उसको एक कहते हैं ना फर्म बिलीव के साथ करें, और एक बिल्कुल अपने दिल मन पक्का करके करें कि जो कर रहे हैं उसके लिए आपने एनालिसिस कर ली है और आप जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। ये नहीं कि बस जल्दबाजी में एक्शन ले लिया, ये नहीं करना। स्टूडेंट हैं आप तो आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लाइक किसी तरह के एग्ज़ाम्स में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या किसी भी तरह का जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं ना, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ चुकी है। कुछ लोगों के लिए आ चुकी है, कुछ लोगों के लिए आएगी अगस्त मंथ के एंड तक। तो आपको बस अपना काम करते जाना है। और जॉब में भी हो सकता है आपको इसी तरह का नया प्रोजेक्ट मिले, या हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पे कहते हैं ना कि आपको प्रोग्रेस मिल सकती है लाइक। तो इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, कुछ भी निगेटिव नहीं है। बस आपको अपने एक्शंस, अपने डायरेक्शंस और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको ग्रो करती हुई खुद ही दिख जाएंगी, ठीक है ना। तो ये थी फ्रेंड्स एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पर जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर निकलिए तो भी सेफ्टी से निकलिए, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।